चंडीगढ़ में कर्फ्यू हटा दिया गया है और अब सड़कों पर लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी धारा 144 चंडीगढ़ के अंदर लगाई गई है, लेकिन जैसे ही कर्फ्यू हटा है उसके बाद सड़कों पर जहां भीड़ देखने के लिए मिल रही है, लाइटों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो कहीं अधिक बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोल पंप की भी बात करें तो चाहे तेल भरवाने वाली गाड़ियों की इस भीड़ की बात करें या फिर मोटरसाइकिल दोपहिया वाहनों की बात करें, वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। लोग अपनी गाड़ियों में हवा भरवा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं और साथ ही पेट्रोल डीजल भरवाती हुई ये भीड़ अपने आप में दर्शा रही है कि अब कर्फ्यू हटने के बाद किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनसे जानते हैं कितने दिनों बाद आप बाहर निकले हैं, क्या काम से आप बाहर आए? 1.5 महीना के लिए अंदर ही थे, लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए थे। अभी बैंक के काम से निकले थे बाहर। बैंक के एम्प्लॉई हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और कैमरा। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पर अब भीड़ देखने के लिए मिल रही है, आप भी एक लाइन में खड़े हुए हैं हवा भर। नहीं चाहते हैं, मजबूरी हम लोग अभी को बुलाते हैं बैंक वाले तो जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने कामों को लेकर के, चाहे वो बैंक के काम हो या फिर शॉपिंग के काम हो, उसको लेकर के ये कतारें जो हैं वो न सिर्फ पेट्रोल पंप बल्कि अब चंडीगढ़ की सड़कों पर, चंडीगढ़ की लाइटों पर भी देखने के लिए मिल रही हैं। चंडीगढ़ की मोटर मार्केट सेक्टर 28 में हम मौजूद हैं और यहाँ जैसे ही कर्फ्यू हटा है उसके बाद जो गाड़ियों की जो तादाद है वो देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले सन्नाटा पसरा यहाँ पर रहता था, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से जिस प्रकार से ये दुकानें खोली गई हैं, सुबह से ही जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर के यहाँ पहुँच चुके हैं। जो भी उनकी समस्या थी या जो भी कार के अंदर उनको काम कराना था, उसकी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। चंडीगढ़ की मोटर मार्केट का ये नज़ारा है जहाँ पर इन तमाम गाड़ियों की संख्या को या फिर कहें कि खड़ी हुई गाड़ियों की भीड़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर दूसरी तरफ इसी मार्केट में हम नज़ारा देखते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 28C की ये शाखा है जहाँ पर लोगों की जो कतारें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। अपने बैंकिंग से संबंधित कार्यों को लेकर के लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस भीड़ की अगर हम बात करें या फिर इस कतार की हम बात करें तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। बैंक है, पेट्रोल पंप है या फिर शराब के जो खुले हुए ठेके हैं, क्योंकि तमाम ऐसे ठेके जो है मध्य मार्ग पर जो हैं या फिर जो कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं उन्हें नहीं खोला गया है। लेकिन जो ठेके खोले गए हैं वहां क्या नज़ारा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में प्रशासन के आदेश के बाद ठेकों को खोला जाना था और इसको लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग रहे तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से ऑड इवन को लेकर के जो दुकानें हैं वो खुलनी थी और साथ ही ठेकों को लेकर के आदेश भी दिए गए थे जिसमें लिकर वेंट्स जो हैं वो आज से खुलनी थी। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से पहले तमाम जो ठेके हैं उनका स्टॉक चेक करने के बाद ही इन ठेकों को खोला जाएगा। या देखिए, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आज सड़कों पर जो वाहनों की भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है, लाइट पर जाम देखने के लिए मिल रहा है। ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ जो दुकानें हैं वो खोली गई हैं और इसके साथ साथ जो शराब के ठेके हैं वो भी खोल दिए गए हैं। लेकिन सबसे लंबी कतार की अगर हम बात करें तो वो शराब के ठेकों पर देखी जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं सेक्टर 7 में हम खड़े हैं जहां शराब के जो ठेके हैं वो खोल दिए गए हैं और आपको इस लंबी कतार के साथ लेकर के चलते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो मार्क लगाए गए हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुई भीड़ के सामने काफ़ी कम है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लंबी कतार जो है वो यहाँ से नज़र आ रही है। और जहाँ तक हम बात करें चंडीगढ़ के सेक्टर 7 के अगले ब्लॉक की जो मार्केट शुरू होती है वहां तक ये भीड़ यूं ही नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान यहाँ पर जरूर रखा जा रहा है और लोग यहाँ पर शराब खरीदने के लिए पहुंचे हैं। एक लंबी कतार उनकी देखने के लिए मिल रही है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सड़कों पर भी वाहनों की अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियों की कतार है वो देखने के लिए मिल रही है और सबसे लंबी कतार लेकिन अगर हम बात करें तो शराब के ठेकों पर नज़र आ रही है। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार से जो लोगों का एकाएक सड़कों पर आना, दुकानों पर आना और कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी टूटते हुए देखा जाना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के एक बड़ी चुनौती जो है वो लोगों के लिए है। यहाँ प्रशासन को जहाँ ध्यान में रखना चाहिए तो वहीं जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरीके से अगर वो सड़कों पर निकलेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो संक्रमण फैलने को लेकर के हो सकता है।